बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप पूरा पाकिस्तान ये जान चुका है कि एक फाशिस्ट, नालायक, नाअहल, चोर टोला मुल्क पर मुसल्लत है और जिसकी नालायकी, नाअहली और अब चोरी की जो सज़ा है वो पाकिस्तान की आवाम काट रही है। मैं पाकिस्तान की आवाम को आपके ज़रिए ये बताना चाहती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया ये सोचकर कि एपीसी के फैसलों को कमज़ोर करेंगे। शहबाज शरीफ को तब गिरफ्तार किया गया जब ट्रायल शुरू हो चुका है। शहबाज शरीफ को तब गिरफ्तार किया गया जब तमाम गवाहाना के बयानात कलमबंद हो चुके हैं। शहबाज शरीफ को तब गिरफ्तार किया गया जब 58 वॉल्यूम्स के ऊपर मुश्तमिल रेफरेंस जमा हो चुका है। शहबाज शरीफ को तब गिरफ्तार किया गया जब इमरान खान का हुक्म आया। 23/10/2018 को ये इंक्वायरी शुरू की गई थी जब शहबाज शरीफ साहब नैब की हिरासत में थे, जब शहबाज शरीफ साहब नैब की कस्टडी में थे। 23/10/2018 की इंक्वायरी और आज 13 अक्टूबर 2020 है। आज तक नैब ने आज ये तस्लीम किया कि एक भी कोई चीज़ 23/10/2018 से लेकर आज की तारीख तक नई नहीं ढूंढी गई। तमाम चीज़ें शहबाज शरीफ साहब ने डिक्लेयर की, तमाम असासे डिक्लेयर किए, तमाम इनकम डिक्लेयर हुई है, एफबीआर के रिकॉर्ड का हिस्सा है, इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड का हिस्सा है। और आज नैब ने भी तस्लीम किया कि वही रिकॉर्ड उठाकर आज सवालात उठाए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ आज नैब ने यह भी तस्लीम किया कि 23/10/2018 से लेकर 13 अक्टूबर 2020 तक एक भी नई चीज, एक धेले की करप्शन, किसी किस्म का वो इल्जाम जो नया हो, जो रेफरेंस के अंदर दर्ज ना हो, कोई ऐसा सवालनामा नया नहीं है जो शहबाज शरीफ साहब को नैब की कस्टडी में दिया हो। तमाम कॉल अप नोटिस की रोशनी में, तमाम क्वेश्चनर्स की रोशनी में तमाम सवालों का जवाब शहबाज शरीफ साहब जमा करा चुके हैं। जो रेफरेंस नैब ने जमा कराया है वो उसका हिस्सा है। और जिस इनकम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं वो इनकम एफबीआर के अंदर दर्ज है, वो इनकम इलेक्शन कमीशन के अंदर दर्ज है, लेकिन रट एक ही है क्योंकि इमरान खान का हुक्म है मैं ना मानूं। नैब को इस्तेमाल करके, रियासत की ताकत को इस्तेमाल करके वो तमाम इल्जामात जो झूठ की बुनियाद पर बनाए गए और वो इनकम जिस पे सवाल उठाया जा रहा है उसको नैब ने रेफरेंस में दर्ज किया है कि ये इनकम जायज है और उसी इनकम के ऊपर आज सवाल उठाए जा रहे हैं। मुख्तसर बात यह है कि पानी में मदानी डालकर मक्खन निकालने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन ये वो जहर निकल रहा है जो नालायक, नाअहल, करप्ट सिलेक्टेड टोले के लिए बन रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जान चुकी है कि किसी किस्म की कोई करप्शन, किसी किस्म का करप्शन का इल्जाम कि एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। वो वजीर आला जिसने 10 साल मुसलसल पंजाब के अवाम की खिदमत की। और मैं आपके तवस्सुत से एक और बात बताना चाहती हूं कि इनकी छोटी जहनियत, कम ज़र्फी का क्या आलम है। बावसूख जराए से, सीनियर सहाफियों के जराए से, बावसूख जराए से ये पता चला है कि नैब के अंदर गाड़ियां बदल कर, भेस बदल कर शहजाद अकबर साहब आते हैं। अगर आप में जुर्रत है, अगर आप में किसी किस्म की भी कोई इखलाकी जुर्रत है तो मीडिया की नजरों के सामने आए। नैब में भेस बदल कर, गाड़ियां बदल कर शहजाद अकबर साहब नैब में जाते हैं, वहां कैमरे लगाए जाते हैं। उन कैमरों की वीडियो वजीर आजम इमरान खान के दफ्तर में दिखाई जाती है। शहबाज शरीफ के कमरे में कैमरे लगाकर दूरबीनों से देखा जाता है
शहजाद अकबर साहब ने जब देखा कि शहबाज शरीफ साहब किताब पढ़ रहे हैं तो उन्होंने क्या कहा, फौरन नैब के चेयरमैन को कहा कि इनके साथ वो सलूक करें कि जमीन के ऊपर खाना दें और नमाज के लिए कुर्सी ना दें। ये है छोटी जहनियत। वॉशरूम के अंदर कैमरे लगाए गए, ये है छोटी जहनियत की हकीकत। ये सब कुछ शहजाद अकबर साहब इमरान साहब के हुक्म के ऊपर कर रहे हैं। फिर कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा। एनआरओ किसको देने की बात करते हैं? उसको देने की बात करते हैं जिसके कमरे में शहजाद अकबर के जरिए कैमरे लगवाते हैं, बाथरूम में कैमरे लगवाते हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि परसों शहबाज शरीफ साहब नैब की कस्टडी में जख्मी हुए। वॉशरूम के अंदर ऐसी चीजें लगाई गई कि वो जख्मी हुए। और आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब भी नैब की कस्टडी में बीमार हुए थे। ये सब कुछ भेस बदलकर, गाड़ियां बदलकर, दिन रात, सुबह दोपहर शाम शहजाद अकबर साहब के हुक्म पर और नैब के चक्कर लगाने पर हो रहा है। इमरान साहब इस बात की दूरबीन और इस बात के कैमरे नहीं लगाते कि आटा चीनी चोरी कहां हो रहा है। इस बात के कैमरे नहीं लगते कि मुल्क की बेरोजगारी और मईशत चोरी हो रही है। इस बात पर कैमरे नहीं लगते कि आज आटा, चीनी, टमाटर, आलू, प्याज, जो भी तमाम सार्फिन की चीजें हैं, तमाम वो चीजें जो पाकिस्तान की आवाम के खाना रोटी में इस्तेमाल होती हैं, आज महंगाई का बम गिरा दिया गया है। उस पर कैमरे नहीं लगते। वो कहते हैं टीवी से मालूम हुआ। शहजाद अकबर साहब को कैमरा देकर जो नैब भेजते हैं बदल बदल के गाड़ियां, वही उन आटा चीनी चोर माफिया के घरों में भेजें, मिलों में भेजें। यूटिलिटी स्टोर से आटा चीनी गायब है, लेकिन कोई फिक्र नहीं, क्योंकि फिक्र सिर्फ ये है कि शहबाज शरीफ को खाना जमीन पर दिया कि नहीं, शहबाज शरीफ को कमरे के अंदर कैमरे किस जगह के ऊपर लगाने हैं, शहबाज शरीफ के वॉशरूम में कैमरे लगाने हैं। और जब कंप्लेन हुई तो वॉशरूम से कैमरा रिमूव किया गया। ये है छोटी जहनियत। लेकिन पाकिस्तान की आवाम का फैसला आ चुका है। पाकिस्तान की आवाम कोविड-18 जो आरटीएस बिठाकर इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया था, उसको कोविड-19 के पीछे छुपने नहीं देगी। कोविड-18 जो आरटीएस बिठाकर इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया, उसको शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के पीछे छुपने नहीं देगी। कोविड-18 जो इस मुल्क पर आरटीएस को बिठाकर अवाम के वोट को चोरी कर कर मुसल्लत किया गया, वो आटा चीनी चोरी के पीछे नहीं छुपने देगी। और हमें दर्श देने वाले कहते हैं अपनी सरगर्मियां, वो सरगर्मियां जो मईशत को तबाह करती हैं और सेहत के लिए मुज़िर होती हैं, ये हमें मशवरा दिया जा रहा है। तो वो सरगर्मियां जो मईशत को तबाह करती हैं, रोजगार को तबाह करती हैं, महंगाई करती हैं और पाकिस्तान की आवाम की जानों से खेलती हैं, उसको भी खत्म होना चाहिए। और शहबाज शरीफ आज नैब ने तस्लीम किया कि ये हमारे पास 1 रुपए की करप्शन का इल्जाम नहीं है। 16 अक्टूबर को गुजरावाला का जलसा, पूरा गुजरावाला जलसा गाह बन चुका है। आप इजाजत दें या ना दें, गुजरावाला जलसा गाह बन चुका है। और शहबाज शरीफ ने आज कारकुनों को हदायत कर दी है कि इस कोविड-18 को कोविड-19 के पीछे छुपने नहीं देंगे। 16 अक्टूबर गुजरावाला के जलसे को कंटेनर ज़दा हुकूमत, सिलेक्टेड हुकूमत, नालायक नाअहल हुकूमत, चोर हुकूमत रोकने की कोशिश करती है। आप कंटेनर लगाएं, आप धमकियां दें, आप जेलों में बंद करें, गुजरावाला डिवीजन जलसागाह बन चुकी है।
आपकी छोटी ज़हनियत, आपकी कम ज़र्फी, आपका सियासी इंतकाम, आपकी धमकियां शहबाज शरीफ के हौसले को पस्त नहीं करेंगी। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेर शहबाज शरीफ की हदायत पर गुजरांवाला पहुंच चुके हैं। आप कंटेनर लगाएं। इमरान साहब, मैं आपको दो टोक अल्फाज में कहना चाहती हूं, और ये कराए के तर्जुमान जिनके बयानात और सुबह दोपहर शाम जिनका रोना शुरू होता है, ये बात वाज़िया हो चुकी है इन बयानात के जरिए, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के जरिए, नवाज शरीफ के खौफ के जरिए, अवाम के रद्द अमल के जरिए कि मौजूदा सिलेक्टेड टोला कोविड-18 जो इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया वो घर जा चुका है। अब चीखें निकल रही हैं और ये घटिया हरकतें हो रही हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि 23/10/2018 से लेकर आज तक नैब ने जितनी इन्वेस्टिगेशन की वो तमाम शहबाज शरीफ के डिक्लेयर्ड एसेट और इनकम के ऊपर की। और आज जब जज साहब ने पूछा कि आपके पास कोई नई चीज है, आपके पास कोई ऐसी नई चीज है जिसके लिए आपको रिमांड चाहिए, तो नैब ने तस्लीम किया कि वो कुछ नया नहीं लेकर आए। और जैसे मैं एक दफा पहले कह चुकी हूं कि पानी में मदानी डालकर मक्खन निकालने की ख्वाहिश रखने वाले, उनके लिए वो जहर बन रहा है जो उनके लिए उनके खात्मे का सबब बनेगा। और 16 अक्टूबर का जलसा अवाम इस कोविड-18 से छुटकारा निजात मिलेगी और तमाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तमाम कायदीन वहां आएंगे। कल कहते हैं हमने जलसे की इजाजत दे दी। इनसे कोई पूछे कि तुम्हारी औकात है जलसे की इजाजत देने की, तुमसे इजाजत मांगी किसी ने? ये वैसे ही है कि मैंने नवाज शरीफ की तकरीर चलाने की इजाजत दे दी और अगले दिन पैमरा का सर्कुलर आ गया। ना तुम्हारी औकात है, ना अवाम ने तुमसे इजाजत मांगी है, क्योंकि ये अवामी रद्द अमल है। तुम शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करो, तुम छोटी जहनियत कम ज़र्फी के साथ शहबाज शरीफ के कमरे में कैमरे लगवाओ, वॉशरूम में कैमरे लगवाओ, वो जख्मी हुए नैब की कस्टडी में। ये तमाम चीजें पाकिस्तान की आवाम इसका हिसाब मांगने आ रही है। शहजाद अकबर को मेरा चैलेंज है इमरान खान को कि दूरबीनें लगाएं, कैमरे लगाएं, इलेक्शन कमीशन में 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स के ऊपर कैमरे लगाएं, आटा चीनी चोरी के ऊपर कैमरे लगाएं, मालम जब्बा हेलीकॉप्टर केस, बिलियन ट्री सुनामी के ऊपर कैमरे लगाएं, अलीमा बाजी की सिलाई मशीनों के ऊपर। हमने 2.5 साल हिसाब दिया है। कैमरे लगाएं उस पिज्जा कंपनी पे, कैमरे लगाएं रसीदें जो नहीं देता, हम हिसाब दे चुके हैं। इसलिए आपकी ये छोटी हरकतें, छोटी जहनियत, कम ज़र्फी हमारे हौसले पस्त नहीं करेगी। हमारी तैयारी, हमारा हदफ इस अवाम दुश्मन हुकूमत का खात्मा है। और 16 अक्टूबर और 13 दिसंबर जो लाहौर में फैसला कुन जलसा है, उसके बाद ये हुकूमत, और मैंने पहले कहा कि जिस जगह को रोकेंगे जलसे के लिए वो डिवीजन जलसागाह बन चुकी है। तुमने जो करना है करो, अब इस अवाम के समुंदर को तुम नहीं रोक सकते, और रोकने की कोशिश करोगे तो खुद जाया हो जाओगे। रोक सको तो रोक लो। बहुत शुक्रिया। आज की कार्रवाई के हवाले से जज साहब ने आज नैब को 1 हफ्ते का टाइम दिया है। 1 हफ्ते का जिस्मानी रिमांड देते हुए उनका कहना था कि आप 1 हफ्ते के अंदर जो पूछना है शहबाज शरीफ साहब से पूछ लीजिए, क्योंकि जो सवालनामे दिए गए थे पिछले 2 सालों के अंदर तमाम के जवाब दिए गए हैं, वो शामिल तफ्तीश हुए हैं। 1 हफ्ते की तौसीक की गई है और नैब को
साथ ये कहा गया है कि 1 हफ्ते में अपने तमाम तफ्तीश जो जिस्मानी रिमांड के दौरान है उसको मुकम्मल कर लिया जाए। उन्होंने कहा जी मैं 1 दिन भी इससे ऊपर नहीं दूंगा। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से आज नैब ने टीटीओं की बात की। ये जो टीटी है, कल इमरान खान साहब का बयान था कि रेमिटेंसेस मुल्क में बड़ी हैं। ये जो टीटी होती है ये टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र है। अगर तो ये टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र मंशियात के पैसे से आए जिसका इस्तेमाल हम सबको पता है कौन करता है, अगर ये टेरर फाइनेंसिंग के ज़रिए आए तब ये इल्लीगल होती है। इसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब के नाम 1 रुपए की टीटी नहीं है। अदालत में भी यही उन्होंने मौक़िफ़ लिया कि ये साबित कर दें तो मैं सरेंडर कर दूंगा, मैं दलाइल ही नहीं दूंगा, 1 रुपए की टीटी शहबाज शरीफ के नाम साबित हो जाए। बाकी जो सवाल किए जा रहे हैं, एक चीज़ डिक्लेयर्ड है इलेक्शन कमीशन में भी और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी। और अगर ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि 2 लीडर ऑफ अपोजिशन पाबंदे सलासिल हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई गलत काम किया है, वो नाकर्दा गुनाहों की सज़ा काट रहे हैं। इमरान नियाजी साहब जो जेलों के हवाले से, लोगों को बंद करने के हवाले से रोज़ बयानात जारी करते हैं कि जेलों में ये कर देंगे, जेलों में वो कर देंगे, फलां को बंद कर देंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बंद करने के बयान अमेरिका में उनका ऑन रिकॉर्ड है। आपने बंद करना है तो महंगाई को बंद कीजिए, आपने बंद करना है तो बेरोजगारी को बंद कीजिए, आपने बंद करने हैं तो कर्जे लेना बंद कर दें, आपने बंद करना है तो बिजली के बिलों और गैस के बिलों में इजाफे को बंद कर दें। इमरान नियाजी की टांगें कांप रही हैं। मैं कल गुजरांवाला मौजूद था और जिस तरह मरियम औरंगजेब साहिबा ने फरमाया, वहां पे खौफ व हिरास फैलाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। जहां जहां पुलिस के डाले भेजोगे हम पीछे पीछे जाएंगे। और मैं उस्मान बुज़दार को और पंजाब की इंतजामिया को यह मैसेज देना चाहता हूं, आप 100 सीपीओ ट्रांसफर कर लें, आप 100 एसएचओ लगा दें वहां पर। जहां जहां आप जुल्म और ज्यादती करेंगे, हमारे कारकुन पुरअमन हैं, हमने उन्हें पुरअमन रहने की तलकीन की है, मगर शुरुआत आपकी तरफ से हुई है। हम पुरअमन रहेंगे, मगर अगर किसी ने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो उससे निपटना हम खूब जानते हैं। सब हो गए, देख क्या करो। एक अलग है मरियम साहबा, ये बताएं कि आपने कहा कि जो सिलेक्टेड वजीर आजम है, ना तो वो एनआरओ दे सकते हैं, ना वो इजाजत जलसे की दे सकते हैं, तो ये जो जलसा होगा क्या ये सिलेक्टेड के खिलाफ होगा या सिलेक्ट करने वालों पे? ये जरा वाज़िया कर ये जलसा आवाम का, जिसमें तमाम हकीकी सियासी जमातें मौजूद होंगी, वो जलसा हर उस शख्स के खिलाफ होगा जो आइन की खिलाफ वर्जी करता है, हर उस शख्स के खिलाफ होगा जो पार्लियामान के वकार को रोंदता है, वोट को चोरी करता है, और फिर उसके बाद उसके नताइज पाकिस्तान की आवाम सजा काटती है। ये जलसा हर उस माइंडसेट के खिलाफ है जो आईने पाकिस्तान की नफी करता है। और ये बात पाकिस्तान की आवाम को कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की समझ आ चुकी है, जिसके खौफ की वजह से उनकी तकरीर के ऊपर पाबंदी लगाई है। लेकिन अब ये आवाज़ पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ है और इसको ना कोई रोक सकता है, और इसको रोकने की नाकाम कोशिश की जा रही है। और मैंने जैसे पहले कहा कि इस कोशिश में भी नाकामी कराए के तर्जुमानों का सुबह दोपहर शाम रोना उससे जाहिर होता है। इसलिए अब जो तर्जुमान कह रहे हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस हकीकी सियासी जमातों के लिए इर्रेलेवेंट है। हम उनकी बात नहीं सुन रहे, क्योंकि हमारा हदफ पाकिस्तान की आवाम को इन नलायकों, नाअहलों, चोरों से छुटकारा और निजात दिलानी है। आप जो मर्जी कहते रहें, आप जो मर्जी बोलते रहें, आपका मसनूई बयानिया दफन हो गया, आपकी बात का कोई असर नहीं है। इसलिए आपने एक दफ़ा की बजाय सुबह दोपहर शाम रोना शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म किसी भी तकरीब पर होते हैं, उनके आसाब पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छाई हुई है। ये हमारी कामयाबी है और उनकी नाकामी है, और ये हमारी कामयाबी नहीं बल्कि ये पाकिस्तान के अवाम की कामयाबी है, जो इस वक्त मुसीबत में
जो इस वक्त तकलीफ में है, ना ये अहलियत रखते हैं, ना ये कैपेसिटी रखते हैं, ना ये कैपेबिलिटी रखते हैं। अब इंशाल्लाह हम नवाज शरीफ की क़यादत में, शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की आवाम को निजात दिलाने आ रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम के साथ।